अब आपको लिए चलते हैं कौमी असम्बली के इजलास में, जहां पर वज़ीर मुमलिकत हम्माद अजहर बजट बहस समेट रहे हैं। इजाफा होने की वजह से बल्कि 3 साल में आपके मुल्क का टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंशाअल्लाह ताला 3 से 4% बढ़ेगा, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तेज होएगा। जनाब स्पीकर, टैक्सेस पे मैं मजीद बात करूंगा और टैक्स टारगेट के ऊपर भी मैं मजीद बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैं समझता हूं कि मैं समझता हूं कि गलत फहमियां हैं, लाइल्मी है या जानबूझ के कोई प्रोपेगेंडा किया गया, उसको क्लियर करने की जरूरत है। कहा गया कि आटे पे आपने टैक्स लगा दिया, बिल्कुल गलत। हमने कोई टैक्स नहीं लगाया आटे पे। हाँ, ब्रांडेड कॉर्नफ्लावर पे और कॉर्नफ्लेक्स पे हमने जरूर टैक्स लगाया, उसको स्टैंडर्ड रिजीम में हम लेके आए हैं। आटे पे हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। ये कहते हैं कि घी पे आपने टैक्स लगा दिया, बिल्कुल गलत। हमने कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। घी के ऊपर इस वक्त टैक्स जो यानी कि हमें जो हुकूमत को मिला जो टैक्स का निजाम घी के ऊपर 16% टैक्स घी की खाम माल की दरामद पे, 1 रुपया टैक्स फिक्स घी की रिटेल प्राइस के ऊपर, और ये 1 रुपया तब सेट किया गया था जब घी की कीमत 50 रुपए थी किलो। हमने क्या किया? हमने उस 1 रुपया केजी को खत्म कर दिया, 16 को 17 कर दिया, फीसद कर दिया, और जो 17% खाम माल की तेल के ऊपर सेल्स टैक्स दिया जाता है पोर्ट के ऊपर, पाम ऑयल के ऊपर या एडिबल ऑयल के ऊपर, उसकी हमने इनपुट एडजस्टमेंट अलाउ कर दी। इससे घी की कीमत पे टैक्स से कम ये जो हमने लगाया घी की कीमत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाब स्पीकर, कहा गया कि चीनी पे आपने टैक्स लगा दिया गया, यह बात दुरुस्त है, इसको हम तस्लीम करते हैं। चीनी के ऊपर मजमूई तौर पे सेल्स टैक्स 11% था, हमने उसको बढ़ा के 17% कर दिया है। चीनी की कीमत में तकरीबन 3.5 रुपए किलो का इजाफा होएगा रिटेल स्टेज के ऊपर। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त पिछले 2 माह के अंदर तकरीबन 20 रुपए या पिछले 3 माह के अंदर 20 रुपए किलो जो चीनी की कीमत बढ़ी है, वो इस टैक्स की वजह से नहीं बढ़ी। इस टैक्स का जो इंसिडेंस है वो सिर्फ 3 रुपए किलो है। वो कीमत इसलिए बढ़ी है जनाब स्पीकर, मैं अपने सामने ये डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूं कि कितनी चीनी खरीदी गई, कितनी चीनी बनी पूरे मुल्क के अंदर। पिछले साल 150 रुपए मन जो है आपका गन्ने का रेट था जिसपे किसान ने शुगर मिलों को गन्ना बेचा। हालांकि सपोर्ट प्राइस फर्क थी, पिछले साल 150 रुपए ज्यादा से ज्यादा, वरना इतलात ये भी आती रही कि 130 रुपए पे भी बिका है और 140 रुपए पे भी बिका है। इस साल गन्ने के काश्तकार को कम से कम 180 रुपए मन जो है अल्हम्दुलिल्लाह गन्ने के ऊपर मिला है, और मजमूई तौर पे 37 अरब रुपया गन्ने की काश्तकार के जेब में ज्यादा गया है इस मर्तबा। इस वजह से जनाब स्पीकर, इस वजह से कुछ कीमत शुगर की बढ़ी है। दूसरी वजह एक ये भी है कि जब हमने हुकूमत संभाली तो हम ये जानते थे कि शुगर मिलों के अंदर बहुत ज्यादा टैक्स चोरी किया जाता है। आप जो गन्ना खरीदते हैं वो भी किताबों से बाहर खरीदते हैं, जो चीनी बेचते हैं अपने डीलरों को वो भी किताबों से बाहर बेचते हैं। हमने जब एफबीआर के रिकॉर्ड चेक किए, शब्बर जैदी साहब गैलरी में मौजूद हैं, तो हमें पता लगा कि जो डीलर जिनको चीनी बेची जा रही है वो उन्हीं मिलों के चपड़ासी, उन्हीं मिलों के पीएन, उन्हीं मिलों के ड्राइवर थे, और उसके लिए हमने पॉलिसी को चेंज किया। हम 3 मुख्तलिफ कवानीन इस साल में लेके आए शुगर मिलों के ऊपर टैक्स एवेजन को चेक करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी कम पैदावार के बावजूद शुगर मिलों से टैक्स में खातिर खा इजाफा हुआ। पहले ये होता था कि ये जो लोग टैक्स चोरी करते थे शुगर मिल वाले, ये कुछ तो अपनी जेब में रख लेते थे और कुछ आगे मार्केट में पास कर देते थे। अब क्योंकि टैक्स चोरी का हुजम उनका कम हो गया है तो उनके पास ये इतनी ताकत नहीं रही कि वो ज्यादा उसको पास ऑन कर सकें। इसके बावजूद हम समझते हैं कि जो चीनी की कीमत बढ़ी है, जिसका हमारे टैक्स से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है, इसका फर्क सिर्फ 3 रुपए किलो का है, मार्केट में कीमत ज्यादा बढ़ी है। हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलके इसके ऊपर एक पूरा सर्वे करेंगे और इसका इंतजामात करेंगे और देखेंगे कि कहीं पे जखीरा अंदोजी तो नहीं हो रही शुगर मिलों के अंदर। फिर कहा गया कि फ्रूट्स यानी फलों पे और सब्जियों पे कोई टैक्स लगा दिया गया, कोई टैक्स नहीं लगाया गया। हाँ, इंपोर्टेड फ्रूट और इंपोर्टेड वेजिटेबल जो कि हमारे अमीर तबका खाता है उसके ऊपर जरूर हमने टैक्स लगाया। फिर कहा गया कि गोश्त के ऊपर टैक्स लगा दिया गया, बिल्कुल गलत, हमने गोश्त के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया। हाँ, और गोश्त के ऊपर मीट
फॉर्म में की क्यों ना हो, हमने टैक्स नहीं लगाया। प्रोसेस्ड मीट यानी ये जो चिकन नगेट्स बनती हैं, जो सॉसेजेस बनती हैं, जो बर्गर पैटीज बनती हैं, इनको हम स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स रिजीम के अंदर जरूर लेके आए। एक यहां पे बार बार जिक्र हुआ कि जी पता नहीं 10 लाख 12 लाख, कई लोग जज्बात में आके इससे भी ज्यादा कह देते थे कि बेरोजगारी हो गई है जब से ये हुकूमत आई है। ये नहीं बताया गया कि ये डेटा कहां से आया है बेरोजगारी का। हमारे सामने तो ये डेटा मौजूद नहीं है। ये कैसे कैलकुलेट कर लिया गया कि 10 लाख लोग जो हैं वो इस मुल्क में बेरोजगार हो गए हैं, और मेंबरान ने खुद ही कैलकुलेट कर लिया। इस मुल्क में जब आबादी गिनने जाएं तो पूरा एक साल लगता है और बड़े पैसे लगते हैं, लेकिन खुद चंद मेंबरान ने खुद ही गिन लिया कि ये लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं। लोग बेरोजगार नहीं हुए, हमारी एक्सपोर्ट्स की वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है। रेडीमेड गारमेंट्स जनाब स्पीकर, जो सबसे ज्यादा वैल्यू एडेड आइटम है आपकी टेक्सटाइल सेक्टर में, उसमें हमारे पहले 10 माह में 29% इजाफा हुआ है। फलों और सब्जियों की एक्सपोर्ट में 20% के करीब इजाफा हुआ है, और मुख्तलिफ और टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स में इजाफा हुआ है। इसका अभी तक डॉलर में इंपैक्ट सामने नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे इस वॉल्यूम को हम मोमेंटम देंगे तो आप देखेंगे कि इस एक्सपोर्ट्स का इंशाअल्लाह ताला इसी साल के अंदर आपको डॉलर अर्निंग्स में भी इजाफा नजर आएगा। पीएम का हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो हम अनवेल कर रहे हैं, और ये एक प्राइवेट सेक्टर फंडेड प्रोजेक्ट है जिसके लिए बजट के अंदर पैसे कम मुख्तस किए जाते हैं। हालांकि हम घर बना रहे हैं गरीब लोगों के लिए, और इस बजट में भी उसके लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं, लेकिन हम साजगार को जो फ़ज़ा है उसको साजगार कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर और ख़ास तौर पे फॉरेन इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। इंशाअल्लाह ताला इस साल ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ करेगा और इससे लाखों और करोड़ों नौकरियां पैदा होंगी। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 100 अरब रुपए के कर्जे जो हैं वो हमारे नौजवानों को दिए जाएंगे ताकि वो अपने कारोबार शुरू कर सकें। आम आदमी का एहसास करते हुए और वजीर आज़म इमरान खान की खुसूसी हदायत पे जो एहसास प्रोग्राम है, गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम, ये हमारा बुनियादी फर्ज है। हमने 90 अरब रुपए के ज्यादा फंड्स उसके लिए मुख्तस किए हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख में 190 अरब रुपए के फंड्स इस तरह कभी डबल नहीं किए गए गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम के लिए। इससे सेहत इंसाफ कार्ड भी बनेगा, इससे हम इंशाअल्लाह ताला इनको कैश हैंडआउट्स भी देंगे लोगों को, इससे इंशाअल्लाह ताला हम उनके राशन का भी इंतजाम करेंगे। जनाब स्पीकर, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी के लिए 217 अरब रुपए रखे गए। 75% से ज्यादा आपके जो सार्फिन है, घरेलू सार्फिन, वो 300 यूनिट या उससे कम बिजली कंज्यूम करते हैं। 217 अरब रुपए रखे गए ताकि उनके नरखों में इजाफा ना किया जा सके, और ये वो माशी इस्तेहकाम की पॉलिसी से जो हमारा आम तबका है वो महफूज रहे। नौकरियां पैदा करने के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि जो हमारा तरक्याती प्रोग्राम है जिसे हम PSDP कहते हैं, और जो इंशाअल्लाह इस साल 950 अरब रुपए पे होएगा, जिसको पिछले साल से बढ़ाया गया है, उसको महफूज किया गया है, उसके ऊपर कोई कट नहीं लगाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये प्रोग्राम पिछले साल से ज्यादा ताकत के साथ और ज्यादा फंडिंग के साथ चलेगा, और इस प्रोग्राम से भी बहुत ज्यादा इंशाअल्लाह ताला नौकरियां जो हैं वो निकलेंगी। जनाब स्पीकर, अब मैं आ जाता हूं एक ऐसी चीज पे जिस पे मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा बहस भी हुई, पॉइंट स्कोरिंग की भी कोशिश की गई, लेकिन जो फैक्ट्स थे वो बताना मेरा फर्ज है। सबसे पहले तालीम, हमें कहा गया कि तालीम का आपने बजट काटा है। जनाब स्पीकर, तालीम जो है वो बुनियादी तौर पे तो अब एक सूबाई जिम्मेदारी है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो है वो खातिर खा फंडिंग करती है, खास तौर पे हायर एजुकेशन कमीशन को। हायर एजुकेशन कमीशन का जो करंट एक्सपेंडिचर है उसमें 9% कटौती की गई है, लेकिन जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जो खर्च हुआ एक्चुअल पिछला एक साल, उसमें 35% इजाफा किया गया इस साल। जनाब स्पीकर, इसके अलावा एक नॉलेज इकोनॉमी के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे के जरिए इनडायरेक्टली, ये भी एजुकेशन में, रिसर्च में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, डेटा कनेक्टिविटी में, IT में, ये पैसा भी उधर ही जाएगा। अगर आप इस सब को मिला लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि किसी किस्म की कटौती नहीं हुई, बल्कि इंक्रीज किया गया। हेल्थ के ऊपर भी बात हुई। जनाब स्पीकर, जिस तरह का एक सियासी बजट पिछली हुकूमत ने पेश किया था अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए, उसमें एक अजीबोगरीब सी चीज ये थी कि 11 अरब रुपए हेल्थ के लिए एक लंप एलोकेशन कर दी गई थी, बगैर किसी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन के, या बगैर किसी प्रोजेक्ट की तफसील के, या बगैर किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के। उस 11 अरब रुपए को हमने खत्म किया क्योंकि उसका मकसद कोई नहीं था।
एक 6 अरब रुपए का EPI इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पिछले साल मौजूद था हेल्थ की फंडिंग में फेडरल गवर्नमेंट की, उसको प्रोविंस को ट्रांसफर कर दिया गया। अगर आप इन दो चीजों को निकालें तो आपका नेट बचता है 8 अरब रुपया, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का पिछले साल का हिस्सा था हेल्थ के लिए, उसको हमने बढ़ा के 13 अरब रुपए पे कर दिया है इस साल। जनाब स्पीकर, हमारा बजट का खसारा, जिसका मैंने अभी पहले भी जिक्र किया, यह बहुत जरूरी है कि हम अपने प्राइमरी डेफिसिट को रिड्यूस करें, यानी कि हम इस डेट ट्रैप से निकलें। जनाब स्पीकर, ये बजट प्राइमरी डेफिसिट इस वक्त 2% है GDP का। इसको इंशाल्लाह ताला टारगेट किया गया है कि अगले साल के एंड में 0.6% पे लाया जाएगा और 2 साल में इसको 0 कर दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, यहां पे PM हाउस की भी बात हुई। PM हाउस जो है उसके अखराजात की भी बात हुई, तो मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि PM हाउस जो प्राइवेट भी और पब्लिक भी, उसके अखराजात जो कि 986 करोड़ थे, इस साल जो अखराजात आए वो 986 करोड़ के करीब, उसको हमने कम करके इस साल उसके अंदर 32% कमी आई है, 32%। और मैं गलती कर गया हूं, 986 करोड़ नहीं, 98 करोड़ से उसको 67 करोड़ पे लाया गया है, 66 करोड़ के करीब उसको रिड्यूस किया गया है PM हाउस के एक्सपेंसेस को। PM हाउस के अंदर एक NDMA का भी दफ्तर है, उसके अखराजात को मिला के PM हाउस के अखराजात को बताया जा रहा है कि वो बढ़ा दिया गया है। अगर NDMA के अखराजात को आप निकाल दें तो PM हाउस बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक जो है उसके अखराजात में 30% जो है वो कमी आई है, और इसलिए अगले साल PM हाउस के अखराजात को 12% उसके अंदर कम अलॉटमेंट कर दी गई है। और ऑस्टेरिटी के हवाले से मैं बात करूंगा, कफायत शारी के हवाले से 5% पहली मरतबा सिविल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस के अंदर कमी की गई। आर्म्ड फोर्सेस ने, जैसा कि पहले बताया गया, कि अपना बजट जो है उसको एक ही जगह रखा गया। हालांकि महंगाई और डिवैल्यूएशन की वजह से वो इसको बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाया। हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, और काबीना के मेंबरान को भी, जिन्होंने रजाकाराना तौर पर 10% अपनी तनख्वाहों में कमी का ऐलान किया। 18% असम्बली ने भी अपनी अखराजात में कमी की है, इसका भी हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। जनाब स्पीकर, सर्कुलर डेट, इसके अंदर जो जिस तेजी से इजाफा हो रहा था उसके अंदर 144 अरब रुपए की इस साल कमी लाई गई है। 82 अरब रुपए का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, बुनियादी तौर पे रिकवरीज इंप्रूव करके और चोरी रोक के। इसको इंशाल्लाह ताला हम 2 से 3 साल में 0 पे लेके आएंगे। फाटा के लिए पहली मर्तबा 152 अरब रुपए मुख्तस किए गए, और सूबों के साथ मिलके अगले 10 साल में 1000 अरब रुपया जो है वो फाटा को दिया जाएगा। कोयटा के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए, ये 29 अरब से अलावा हैं। ये 10 अरब रुपए के प्रोजेक्ट 29 अरब से अलावा हैं, जो कि प्रोजेक्ट्स पानी के, बिजली के और गैस के ऑलरेडी चल रहे हैं। कराची के 9 प्रोजेक्ट्स के लिए 45 अरब रुपए रखे गए। दूसरा बात मैं आप आ रहा हूं पानी के ऊपर भी। पानी के लिए 80 अरब रुपए रखे गए डैम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। और एग्रीकल्चर, जहां पे पानी का सबसे ज्यादा ज़िया होता है, अब मैं उस पर आना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, ज़राअत जो है वो एक सूबाई महकमा है, लेकिन क्योंकि ज़राअत हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और इसको रवायती तौर के ऊपर हुकूमतों ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी है, इसलिए सूबों के साथ मिलके अगले 5 साल में वफाकी हुकूमत 280 अरब रुपए जो है वो ज़राअत के ऊपर खर्च करेगी। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पानी के ऊपर और पानी के बेहतर इस्तेमाल के ऊपर खर्च किया जाएगा। जनाब स्पीकर, ट्यूबवेल्स के ऊपर हमने जो सब्सिडी एलोकेट की है ताकि 6 रुपये 85 पैसे हमारे किसान जो हैं उनको उसका यूनिट जो है वो 1 यूनिट मिले, और बलूचिस्तान के लिए 10,000 रुपये फ्लैट टैरिफ जो है वो रखा गया है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात हुई जनाब स्पीकर, ये एक तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद हमने अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमने किसी किस्म का टैक्स लगा दिया है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, हमने एक्सपोर्ट्स पे कोई टैक्स नहीं लगाया। हाँ, ये जरूर है कि अगर जो हमारे 5 एक्सपोर्ट्स के सेक्टर हैं, अगर उनकी हजारों अरब रुपए की लोकल सेल है और उसकी मद में FBR को सिर्फ 6 अरब रुपए या 10 अरब रुपए सालाना आते हैं,
तो ये नए पाकिस्तान में नहीं हो सकेगा। जनाब स्पीकर, ये जीरो रेटिंग उस वक्त की ऐजाद है जब आपके एक्सपोर्ट सेक्टर्स जो थे वो 5 से 10% सिर्फ अपनी लोकल मसनूआत बनाते थे। इस वक्त ये शरह 40 से 50% तक जा चुकी है और हजारों अरब रुपए में सेल वॉल्यूम जा चुके हैं। इसलिए जीरो रेटिंग जो है इसको खत्म करना जरूरी है। लेकिन हम इसका यह मतलब नहीं कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं। जो बंदा एक्सपोर्ट करेगा, जो उसको वैल्यू चेन के अंदर उसने सेल्स टैक्स और ड्यूटीज अदा किए हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला FBR बर वक्त रिफंड करेगा। और मैं यहां पे ये भी उन्हें यकीन दहानी दिलाता हूं कि वजीर आजम इमरान खान FBR के नए चेयरमैन प्राइवेट सेक्टर से शब्बर जैदी के साथ मिलकर आज उन्होंने मुझे बताया, वजीर आजम साहब ने, कि वो जाती जिम्मेदारी लेंगे इन रिफंड्स की कि हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर का जो वर्किंग कैपिटल है उसका रिफंड ना रोका जा सके। जनाब स्पीकर, ये हमारा मंशूर था, ये हमारा वादा था कि हम अपने टेक्सटाइल सेक्टर को जो गैस है वो $6.5 पर MMBTU और जो बिजली है वो 7.5 सेंट पर यूनिट जो है वो हम देंगे, क्योंकि ये इससे उनकी जो बराबरी है वो हो जाती है हमारे हमसाया ममालिक के साथ, खासतौर पे बांग्लादेश, चीन, इंडिया, श्रीलंका के साथ। हमने ये सब्सिडी उनको दी, जनवरी ऑनवर्ड्स ये शुरू हुई और हमने ये ऐलान किया है कि ये सब्सिडी इंशाअल्लाह ताला अगला साल भी जारी रहेगी और सिर्फ 1 जनवरी को इसका रिव्यू होएगा। उसके अलावा हम इसको 1 साल जारी रखेंगे। जनाब स्पीकर, इंडस्ट्री को हमने मफलूज करके रख दिया। कैसे मफलूज करके रख दिया? पिछले 5 साल में खास तौर पे हमने जो उनके इनपुट्स थे उनके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगा दी, फिर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी लगा दी, फिर विद होल्डिंग टैक्सेस लगा दिए, फिर रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी। आप ये जानते हैं कि जो हमारे 2 पहले सप्लीमेंट्री बजट आए, हर बजट के अंदर इंडस्ट्री के इनपुट्स के जो थे उनके ऊपर जो टैरिफ्स थे उनको कम किया जाता था। इस मर्तबा भी हमने 1650 आइटम्स इंडस्ट्री के जो इनपुट्स हैं उन पे कस्टम्स ड्यूटी 3% से 0% कर दी है। इसके अलावा अपने एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट देने के लिए चाइना के साथ एक नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है और इस एग्रीमेंट के तहत 300 से ज्यादा मसनूआत जो हैं उन पे ड्यूटी फ्री एक्सेस हमारे एक्सपोर्टर्स को मिलेगा और पोटेंशियली हम $13 अरब की इन द मीडियम टर्म एक्सपोर्ट्स जो हैं वहां से अपनी हासिल कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, हम पे ये तनकीद की गई कि आपने अपना टैक्स टारगेट बहुत हाई रख लिया है। ये बात दुरुस्त है कि हमारा टैक्स टारगेट जो हमने रखा है 5,550 अरब का, ये रवायती टैक्स टारगेट नहीं है, ये एक बहुत हाई टारगेट है। जनाब स्पीकर, इस वक्त जितनी स्टडीज मौजूद हैं, हमारी मौजूदा जो हमारी मईशत का हुजम है, इनफॉर्मल भी और फॉर्मल भी, और हमारी जो आमदन है इस वक्त मुल्क की, उसके मुताबिक हमें इस वक्त 8,000 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट कर रहे होना चाहिए, लेकिन हम कलेक्ट कर रहे हैं 4,000 अरब रुपए। ये बाकी 4,000 अरब किधर जा रहा है? जनाब स्पीकर, ये वो टैक्स पोटेंशियल है हमारे मुल्क का। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि हम 1 साल में 8,000 अरब पे चले जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमें अब बड़े एम्बिशियस रेवेन्यू टारगेट्स की जरूरत है, क्योंकि अगर हमने अपना टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ाना है, अगर हमारे मुल्क में जो हम सहूलियात देना चाहते हैं आम आदमी को, जो हम अस्पताल बनाना चाहते हैं, जो हम पीने का साफ पानी देना चाहते हैं, जो हम सड़कें बनाना चाहते हैं, कौमी असेंबली के इजलास में वज़ीर मुमलिकत हम्माद अजहर बजट बहस समेट रहे हैं।